हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो हमारे हमारा टॉपिक चल रहा है लोकोक्ति। हमारा टॉपिक चल रहा है लोकोक्ति। और लोकोक्ति की 2 क्लास पढ़ ली अपन ने। कितनी क्लास पढ़ ली? लोकोक्ति की 2 क्लासें पढ़ ली है। आज तीसरी क्लास लोकोक्ति की पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। पढ़ना सबसे ज़रूरी है और बातें बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला लोकोक्ति शब्द है एक पथ दो काज। क्या है? एक पथ दो काज। इसका अर्थ होता है गाइज, एक कार्य से दोहरा लाभ। यानी एक काम से 2 गुना या 2 लाभ हो जाना। काम तो एक ही किया है लेकिन लाभ क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी आपा एक हाथ की तो पेंट है तो ताली नहीं बजेगी। यानी एक केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं होता। यानी केवल एक तरफा बोलने से कोई काम नहीं बनेगा। दोनों तरफ से बोलेंगे तभी बात बनेगी। ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका अर्थ होता है गाइज, ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है। यानी जिसकी वैल्यू नहीं होती है उसके साथ मित्रता की जाती है तो वो इंसान मित्रता कुछ दिनों तक की होती है। क्षणिक का मतलब होती है कुछ दिनों तक की होती है, उसके बाद में नहीं होती है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। यानी अल्प साधनों से आवश्यकता या कार्य पूरा नहीं होता। यानी थोड़े से एक साधन में, थोड़े से साधन से आपकी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। ओंखली में सिर दिया तो मुसल का क्या डर। ओंखली में सिर दिया तो मुसल का क्या डर। इसका अर्थ होता है गाइज, कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। यानी कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। कंगाली में आटा गीला, संकट में एक और संकट आना। कंगाली में आटा गीला का अर्थ होता है संकट में एक और संकट आना। यानी बाधा तो चल ही रही है, उसके बावजूद भी एक बाधा और आ जाना, अड़चन आ जाना। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। क्या कहवे? कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। यानी कन्हई तो गाड़ी नाव पर चढ़ जाए, कन्हई नाव गाड़ी पर चढ़ जाए। इसका अर्थ होता है गाइज, परिस्थितियां बदलती रहती है। यानी जीवन में जो समस्याएं होती है वो समस्या एनी टाइम नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। यानी अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकते हैं। यानी बार बार रिवीजन करने से जो चीज याद नहीं हो रही है उसको भी याद हो जाती है। ये कहावत पूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रस्सी आवत जावत है सिल पर होत निशान। यानी जो अपन कुंड में से पानी निकालते हैं तो वो कुंड के एक नाका होता है गेट के पास के, तो बाल्टी से पानी निकालते हैं। वो रस्सी, यानी रस्सी डोरी से भी वो प्लेस्तर पक्का होता है
तो भी उसके ऊपर मंड जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर होत निशान। यानी वो सिल्ली होती है पक्की, उस पर भी निशान हो जाता है। ठीक है। करे कोई भरे कोई, करे कोई भरे कोई, इसका अर्थ होता है किसी अन्य की करनी का फल भोगना। यानी गलत काम कोई करे और उसका परिणाम किसी अन्य को भोगना पड़ता है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कनुबा जोड़ा। क्या है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कनुबा जोड़ा। बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। कोवा कौवों के कोस से ढोर नहीं मरते हैं। कौवों के कोसे से ढोर नहीं मरते हैं। यानी बुरे आदमी के बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती है। कौवों के डोर से कोसे से डोर नहीं मरते, इसका अर्थ होता है यानी बुरा आदमी अगर अपन अच्छे इंसान हैं, किसी के प्रति बुराई नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, फिर एक बुरे आदमी अपने पर बुरी बुरी सोचते हैं, ये हो जाए ये हो जाए, लेकिन अपन खुद अच्छे हैं तो बुरे सोचने वाले के से अपन के कुछ नहीं बिगड़ सकता है। इसका यही अर्थ है कि बुरे आदमी का बुरा कहने से अच्छे आदमी का बुराई नहीं होती है। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है अनपढ़ होना या निरक्षर होना। यानी ये काला अक्षर है, जो पढ़ा लिखा है वो तो इसको पढ़ लेगी, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके तो आगे ये निरक्षर है, यानी काला अक्षर भैंस बराबर है। कुमार अपना ही गड़ा सहराता है। कुमार अपना ही गड़ा सहराता है। अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं, दूसरे की नहीं। कुमार खुद गड़ो बना सी, जिनको खुद ने तो वो अच्छो ही लाग सी, दूसरा तो कमी निकाल सकते हैं उसमें, लेकिन उस खुद ने तो वो घड़ो खुद बनाता है तो खुद तो अच्छा ही बताएगा। तो इस प्रकार से अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं, यानी जो अपनी अपनी वस्तु है वो सभी को प्रिय लगती है। कोयले की दलाली में हाथ काला। कोयले की दलाली में हाथ काला है, यानी कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता है। आपा बुरे आदमी के साथ में रेवे तब बुरे आदमी की संगति लग जाती है और दूसरे बुरा ही बतासी। कौवा चले हंस की चाल। कौवा चले हंस की चाल, ये लोकोक्ति अधूरी है। भूल गया है अपनी ही चाल, ऐसे और है आगे। तो किसी और का अनुसरण करना अपनापन खोना, यानी जो अपना खुद का रंग ढंग ढांचा है वो भूल जाता है और दूसरे की संगति के अनुसरण कर लेता है। काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, यानी मूर्ख सभी जगह होते हैं। गधे का मतलब भी मूर्ख होता है, तो मूर्ख सभी जगह होते हैं, कोई एक जगह नहीं होते हैं, मूर्ख सभी जगह होता है। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चीना। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चीना, यानी परिस्थितियां बदलती रहती है, सदैव एक सी नहीं रहती है। कभी कभी तो अन्न धन ढेरों सारे हो जाते हैं और कभी कभी मुट्ठी चने के वास्ते भी बिलकना पड़ता है। खग ही जाने खग ही की भाषा। खग ही जाने खग ही की भाषा, यानी अपने लोगों की अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते, यानी अपने जो खुद का आदमी या खुद का निजी है वो ही अपने को समझ सकता है, दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, यानी देखा देखी परिवर्तन आना, दूसरे को देखकर दूसरे जैसा डलना, यानी देखा देखी से परिवर्तन आना। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ होता है यानी जिस क्षेत्र में जिस मान लो क्षेत्र में असफलता मिल जाती है तो अपने खुद में कमी नहीं निकालना, दूसरों पर क्रोधित होना, चिड़चिड़ा होना, ऐसा होता है। आगे क्या है गाइज,
खोदा पहाड़ निकली चुया। खोदा पहाड़ निकली चुया यानी अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ। यानी मेहनत तो बहुत सारी करनी लेकिन लाभ कितना सा मिला, थोड़ा सा। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती यानी ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती है यानी जो गरजता है वो बरसता नहीं है, इस प्रकार से है। ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा इसे कोई नहीं जानता। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है यानी ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी मालामाल हो जाता है। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी मालामाल हो सकता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास यानी सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। गरीब की जोरू सबकी बाबी। गरीब की जोरू सबकी बाबी यानी कमजोर आदमी पर सभी रोब जमाते हैं। कमजोर आदमी पर सभी रोब जमाते हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे यानी जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों कीजिए। गुड़ न दे पर गुड़ सी बात तो करे। क्या कहता है, गुड़ न दे पर गुड़ सी बात तो करे यानी कुछ अच्छा दे या न दे अच्छी बात तो कर सकते हैं। देने से अच्छा नहीं है, बोलने से अच्छा है। कुछ अच्छा बोल जाए तो भी उसको अच्छा लगता है। गुरुजी गुड़ ही रहे चेले शकर हो गए। गुरुजी गुड़ ही रहे चेले शकर हो गए यानी छोटे व्यक्ति अपने बड़ों से आगे निकलना। छोटे व्यक्ति अपने बड़ों से आगे निकलना या चेला है वो गुरु से अधिक ज्ञानवान हो जाना। गोद में छोरा शहर में डिंडोरा। गोद में छोरा शहर में डिंडोरा यानी पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना यानी खुद के पास पड़ी है वस्तु इस और मान लो भूल जाते हैं, दिखाई नहीं देती है तो उसको दूर दूर से खोजना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा अस्थिर मनोवृत्ति। अस्थिर मनोवृत्ति। घर का बेदी लंका ढाए। घर का बेदी लंका ढाए यानी आपसी फूट का बुरा परिणाम होना। आपसी में जो फूट होती है उससे परिणाम कैसा निकलता है, बुरा ही निकलता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी वस्तु की कदर न करना। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी अपनी खुद वस्तु है उसकी कदर नहीं करना। घर खीर तो बाहर खीर। अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है यानी घर के अंदर कुछ सम्मान करेंगे तब ही बाहर वाले अच्छे मानेंगे। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने यानी झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना घर में तो कि यही कोनी दूसरे घर के में हजार के दाल दूल दड़ा यानी झूठा दिखावेपन करना। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। मजदूरी लेने में संकोच कैसा। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या यानी जो मजदूरी करी है उसको लेने में संकोच नहीं करना चाहिए यानी मजदूरी लेने में संकोच कैसा। घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध यानी बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। वो कहे नहीं कि घर वाला छोरो और बाहर वालों बीन। इस प्रकार से घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध यानी बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर न काट। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर न काट निश्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भली न काट यानी
अच्छी वस्तु हो वो थोड़ी सी की ही बहुत हो सकती है, पर थोड़ी सी मात्रा में अच्छी होती है। चट मंगनी पट ब्याव, तुरंत कार्य संपादित करना। कोई कार्य अच्छा है, वो मूर्त मूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है, उसको तुरंत ही संपन्न कर लेना चाहिए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस। कितो ही मार लो पीट लो लेकिन खर्चाबाजी नहीं करना, अत्यधिक कंजूस। चांद को भी ग्रहण लगता है, यानी भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ती है। चांद को भी ग्रहण लगता है, भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी अल्पकालीन सुख, यानी थोड़े से के सुख के लिए भी अच्छा होता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी निर्जल व्यक्ति पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो बेशरम व्यक्ति हो जाता है उसको कितना भी कह दो, कितना भी डांट दो, उसको कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है जो तेल या घी से घड़े को चौपड़ दे उसके बाद में अपन पानी को छींटो रेड़ते हैं तो वो पानी बट्ठे कोनी ठहरे, सीधो सीधो भरने हो जैसी। उसी प्रकार इस कहावत का अर्थ है कि चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी निर्जल बेशरम व्यक्ति को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। चोरी का माल मोरी में, बुरी कमाई का बुरे कामों में खर्च होना। चोरी का माल मोरी में, यानी बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना। चोर चोर मोसेरा भाई, यानी दुष्ट लोगों में मित्रता होना। चोर चोर मोसेरा भाई का अर्थ होता है दुष्ट लोगों में मित्रता होना। तो आज के लिए गाइज इतना ही, कल फिर मिलेंगे लोकोक्ति ही टॉपिक को आगे बढ़ता की ओर। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और कल फिर मिलेंगे, कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जय राजस्थान। इसी के साथ एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।